गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। Chemical kinetics, branch of physical chemistry which deal with the rate of chemical reaction and various factor which affect the rate of reaction, उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम ये भी बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ, इट डील विद द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी? वेरी फास्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl प्लस NaNO3 क्या बनेगा? AgNO3 प्लस NaCl, और इस रिएक्शन के होने की स्पीड वेरी हाई होगी। इसके अंदर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड एंड नो डिसोसिएशन अकर, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस, कैटायन और अनायंस चेंज होंगे आपस में। इसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, जिसको होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे जिनकी स्पीड कैसी होगी? ना तो कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी, मॉडरेट होगी। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस, तो इनके कंबाइन होने से फॉर्मेशन होगी अमोनिया गैस की, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड होगा। तो इसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। इसके आगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करेंगे 2A रिएक्ट विद 3B एंड जो कंपाउंड बनेगा 4C, इसके अंदर हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले फॉर रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन चेंज इन टाइम, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में। इसके साथ B का लिखेंगे तो dB अपॉन dt, निशान आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के द्वारा ये शो होगा कि इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी। अगर हम बात करें फॉर प्रोडक्ट dC अपॉन dt, इसके बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स, इनके आगे जो कोफिशिएंट होंगे उसको आप लिखोगे डिवाइड के अंदर। इस तरह से रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव एंड प्रोडक्ट के लिए
पॉजिटिव। एक एग्जांपल और देखिए, 3x प्लस वाई इजिकल टू 4z। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी 1/3 डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद फॉर वाई 1 डी वाई अपॉन डी टी। एंड प्रोडक्ट के लिए 1/4 डी जेड अपॉन डी टी। इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी इसका मतलब होगा मोलर कंसंट्रेशन। मतलब जो कंसंट्रेशन होगी आप हमेशा इसके अंदर लिखोगे। इसके बाद रिएक्टेंट के अंदर हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब ROD, और प्रोडक्ट के अंदर बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, ROA। टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन को हम, इसका ऐसा यूनिट होगा मोल पर लीटर, और टाइम का पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा ही यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो एटमॉस्फेरिक पर सेकंड। राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो सबसे पहले फॉर रिएक्टेंट के लिए 1/4 नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। इसके साथ ही हम लिखेंगे फॉर ऑक्सीजन गैस D/dt। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए लिख सकते हो। नेक्स्ट सम, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। फाइंड ROR, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट, मतलब अमोनिया, इफ टाइम 60 सेकंड। रिएक्शन को पूरा होने के लिए जो टाइम लगा 60 सेकंड। सबसे पहले हम निकालेंगे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। साथ में आपको दे रखा है नाइट्रोजन के 2 मोल्स। तो इसके अंदर पुट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस टू चेंज इन टाइम 60 सेकंड। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट, मतलब अमोनिया। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल की बात करें नाइट्रोजन से डबल होंगे, इसका मतलब इसकी स्पीड भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की डबल, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभी फाइंड किया था हमने 1/30, इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 1/50 मोल पर लीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल और देखिए, इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर सेकंड, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की हम लिखेंगे इक्वेशन, जिसके अंदर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस इसका पहले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर रखेंगे 1/4 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस 2, तो आंसर हमारे पास आएगा
1/2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसकी बात करें तो इसके नंबर ऑफ मोल रेट ऑफ रिएक्शन से डबल, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी 2 इंटू ROR, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2 इंटू ROR हमारे पास 1/2, तो हमारे पास आएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके आगे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी टाइम पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना। तो इस टॉपिक को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे। देखिए, एक तरफ आपके पास रिएक्टेंट और साथ में टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर हम बात करें फॉर प्रोडक्ट, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज होगी। तो इसके ऊपर एक सम करेंगे। आपके पास ग्राफ के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होगी। अगर आप बात करें 2 सेकंड पे 10 मोल एंड 4 सेकंड पे 6 मोल होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। पहले चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन हमारे पास पहले 10 थी, बाद में 6 होगी। चेंज इन टाइम, तो पहले टाइम हमारे पास 2 था, बाद में 4 हो गया। आगे आएगा निशान नेगेटिव का। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। उसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? 1/3, यहाँ से -1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास आएगा 1/3 इंटू 2 = 2/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। इसके नंबर ऑफ मोल 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2/3 नेगेटिव। अगर हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर अमोनिया, तो क्या होगा वो? नंबर ऑफ मोल 2 इंटू ROR रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 4/3 मोल पर लीटर पर सेकंड। इसके आगे कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे? उसके अंदर सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा, मतलब अगर वो पोलर हुए, पोलर का मतलब आयनिक, और सेकंड नॉन पोलर जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन पोलर कंपाउंड की नॉन पोलर कंपाउंड से ज़्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर सेकंड फिजिकल स्टेट। अगर इसकी बात करें, इसके अंदर अगर रिएक्टेंट गैस के अंदर हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, क्योंकि गैस के अंदर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उनके कोलिजन की। आपस में एटम्स टकराएंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। इसके अलावा इसमें हम बात करें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस की रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। नंबर 3 सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर एक बड़ा पीस आइस का मिक्स करें तो उसको मिक्स होने में टाइम लगेगा। इसके अलावा स्मॉल पीस इसमें डालें तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी से मिक्स होगा। नंबर 4 लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। नंबर 5 कैटालिस्ट। इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी सुना होगा, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। मतलब आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन जब इसमें डालेंगे कैटालिस्ट तो ये क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज। और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने से 2 से 3 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। नंबर 7 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। केमिकल नेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इसके क्या होगी, इनवर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट क्या हुआ, स्टेबल हुआ तो उसके बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर दोनों के रिलेशन की बात करें तो दोनों आपस में इनवर्स होंगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।